ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम स्वं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्मा सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर उपस्थित अभी भगवद गीता श्रवण साधना के साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिवंदन अभिनंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया शक्ति के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में मिला है, प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ नृ यज्ञ भूत सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करें और कराएं। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करें और कराएं। आज विक्रम संवत 2079 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि है। सुबह 9:04 तक
उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाती है। आज है शतमिषा नक्षत्र, ये भी 9:04 तक है। उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र लग जाता। आज है मंगलवार और यहाँ वसंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 27 डिग्री। वायु की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं और यहाँ यह कलयुग का प्रथम चरण 5247वां वर्ष 7वां व्यवस्थित मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा। अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया शक्ति में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप और जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत उत्तराखंड राज्य टिहरी जिला में हिमालयन शिवालिक हरी भरी पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम में सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले मंजिले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैलाद्वैत वेद व्यास भगवद उपास शंकराचार्य श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 18 के श्लोक नंबर 40 पर संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें और कराए, कुछ ग्रहण करे, धारण करे और जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, स्वाध्याय चर्चा विचारणा करे, लेखन करे और प्रचार प्रसार करे, ग्रुप में शेयर करे और अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 40 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान 3 गुणों के विवेक का प्रसंग उसका उपसंहार समापन करते, जो 14 अध्याय से लगातार कहते आए। 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग से यहाँ 18वें अध्याय में यहाँ ये 40वें श्लोक तक। तो यह भगवान समापन इसीलिए कर रहे हैं कि अब आगे जो विषय है वह संपूर्ण गीता का सार उपसंहार करना है। तो यहाँ भगवान ने
तीन गुणों के विषय में स्पष्ट कर दिया कि न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिर्त्रिभिर्गुणैः। ये सारे पृथ्वी भौतिक अध्यात्म और दैव जगत में पृथिव्याम देवी देवेषु और इसके सिवा और कहीं भी पूरे ब्रह्मांड में, पिंड ब्रह्मांड में ऐसा कोई अस्तित्व नहीं है जो इस तीन गुणों से रहित हो। जैसे जल के बिना कोई लहर का अस्तित्व नहीं होता, ऐसे तीन गुणों के बिना ये संसार पिंड ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं। तीन गुणों से ही ये सारा संसार है। ये माया से कल्पित संसार प्रकृति के तीन गुणों से चलता है। उत्पत्ति, स्थिति, लय, पुनः उत्पत्ति, स्थिति, लय। व्यष्टि हो या समष्टि हो, एक जीव हो या ब्रह्मा विष्णु महेश हो, तो वो तीन गुण से ही सृष्टि का सर्जन सत्व गुण से होता है, पालन रजोगुण से होता है, संहार तमोगुण से होता है, फिर पुनः सर्जन सत्व। तो तीन गुण का ये संसार चक्र अनादि सृष्टि के प्रारंभ से भगवान की योग ऐश्वर्य माया के माध्यम से चलता है। तो इससे बिना तो यहाँ कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। सात्विक राजस तामस सारी वृत्ति है, पदार्थ है, जो सारा संसार का अस्तित्व जो है वो इसी के ऊपर निर्भर है। तीन गुण के माध्यम से ही संसार का अस्तित्व प्रतीत होता है और ये सारी वृत्तियां उत्पन्न होती रहती है, वृत्ति और प्रवृत्ति। तो वहां सारे संसार में कर्म है, कर्ता है, फल है, वो भी सारे सत्व गुण रजोगुण तमोगुण त्रिगुणात्मक है। ज्ञान है, ज्ञाता है, ज्ञेय है, ये भी सारे त्रिगुणात्मक ही है। तो इस तरह भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि ये जो संसार है जिसमें जीव मोहित होकर दौड़ रहा है, वास्तव में वो संसार में कोई काम की चीज है नहीं, अनर्थ रूप है। संसार ही उसका छेदन करना, वास्तव में संसार के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं, संसार को छोड़ने की जरूरत। लेकिन अज्ञान के कारण मनुष्य संसार को पकड़ने के लिए पुरुषार्थ बहुत करता है, लेकिन आखिर कुछ हाथ में आता नहीं है। लेकिन वास्तव में मनुष्य को इस संसार को छोड़ने का पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ, लेकिन ज्यादातर मनुष्य धर्म अर्थ काम संसार पकड़ने का पुरुषार्थ करते हैं और अंत में खाली हाथ चले जाते। तो संसार को पकड़ना ये अज्ञान है और संसार को छोड़ना है वो विवेक है, ज्ञान है, मोक्ष पुरुषार्थ। और संसार को पकड़ना यानी धर्म अर्थ काम त्रिविध पुरुषार्थ। संसार को पकड़े रहो और पकड़ते रहो। कहाँ तक पकड़ोगे? है तो माया कल्पित संसार है। यहाँ अंत में तो मनुष्य को पछतावा ही होना है कि खाली हाथ आए। और कहते भी है सब लोग, ये डायलॉग तो कोई भी, लेकिन एक 10 रुपये का दान भी नहीं दे सकता, इतना लोभी लालची मनुष्य होता है। करोड़ों रुपया संपत्ति इकट्ठा करता है, फिर बोलता भी है अरे खाली हाथ आए, खाली। तो भाई करोड़ों की संपत्ति किसके लिए जमा की है? तो ऐसा मनुष्य को बड़ा भ्रम होता। तो संसार में ये जो अज्ञान के कारण संसार की मोह माया छूटती नहीं है। और परमार्थ मोक्ष के लिए तो भाई निवृत्ति त्याग आवश्यक है और त्याग करने को तैयार नहीं, कारण कि उसके काम क्रोध लोभ उसे त्याग से रोकते हैं। कामना, अरे तुम त्याग करोगे तो मेरा क्या होगा। लोभ आएगा तो कहेगा अरे तुम त्याग कर दोगे तो मेरा क्या होगा। तुम भाई काम क्रोध लोभ को पाल के रखना है, तीन कुत्ते, और भौंकते रहेंगे।
तो पूरा जीवन काम क्रोध लोभ के वश में अज्ञान से वो परमार्थ नहीं कर पाते। गीता तो ये कहती है कि छोड़ो, ये काम क्रोध लोभ संसार की मोह माया छोड़ने के लिए है। ये ग्रंथ का प्रारंभ ही मोह माया छोड़कर मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करने का साधन भगवान बता रहे। भगवान ने यहाँ कहीं नहीं कहा कि ये संसार को पकड़ो, सभी अध्यायों में कहा छोड़ो छोड़ो छोड़ो। गीता में कहा कि जो सकाम कर्म है वो भी छोड़ने के लिए है, निष्काम कर्म है वो भी छोड़ने। तो यहाँ यह कहने के बाद अब जो है मनुष्य को संसार में पुरुषार्थ करना आवश्यक है। तो वो पुरुषार्थ चतुर्विध है ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। और उसमें मोक्ष है वो परमार्थ विषयक है। तो यहाँ प्रश्न ये उठता है कि मनुष्य को पुरुषार्थ निरंतर करना है, तो फिर वह पुरुषार्थ सकाम करे कि निष्काम करे। तो वहां उसकी योग्यता का महत्व है कि भाई वो कौन सा पुरुषार्थ करने की योग्यता है। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र, तो अनंत जन्मों के संस्कार है ना। तो वह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ का विवेक आगे भगवान श्लोक नंबर 41 से 44, क्योंकि सारी प्रकृति त्रिगुणात्मक है ना, सत्व गुण रजोगुण, इसलिए मनुष्य के स्वभाव प्रकृति भी त्रिगुणात्मक ही है। वो भी उसके कर्म के अनुसार है। पिछले जन्मों ने जिसने सात्विक कर्म किए हैं तो इस जन्म में वो ब्राह्मण है। पिछले जन्म में जिसने राजसी कर्म किए हैं वो इस जन्म में क्षत्रिय है। पिछले जन्मों में जिसने राजसी और तामसी कर्म किए वो वैश्य है। और पिछले अनंत जन्मों में जिसने तामसी कर्म किए वो इस जन्म में शूद्र है। वो तो उसके जन्म का प्रकृति के नियम के अनुसार जन्म से ही निर्धारण हो जाए। उसके गुण है, उसकी प्रकृति है, उसके कर्म है। कर्म इस जन्म के नहीं है, अनंत जन्मों के संचित कर्म है ना। तो इसीलिए ये जो है हमारे सनातन धर्म में वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था है। और उस वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था के लिए अब ये भगवान जो है, कई लोग कहते हैं वर्णाश्रम धर्म परंपरा एक मानव जाति है, इस पर भी हम विचार करेंगे। लेकिन यहाँ जो प्रकृति सृष्टि का जो चक्र है वो त्रिगुणात्मक है। और उसमें मनुष्य का जीवन भी उसके कर्म के अनुसार त्रिगुणात्मक है। उसमें वंश परंपरा है। तो व्यष्टि समष्टि दोनों त्रिगुणात्मक है। वो सारा ब्राह्मण वंश समष्टि और एक ब्राह्मण व्यक्ति दोनों ही सत्व गुण प्रधान है। ऐसे क्षत्रिय का है, वैश्य का है, क्षुद्र। तो व्यष्टि समष्टि वर्णाश्रम धर्म में कर्तव्य का विषय भगवान आगे कह रहे। क्यों कह रहे हैं? बोले मोक्ष के हेतु, मोक्ष पुरुषार्थ करने। भाई जैसे भी है वर्तमान जन्म में आप, तो आप मोक्ष पुरुषार्थ के लिए प्रयत्न करें। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे अपना स्वधर्म करे और ईश्वर को समर्पित करे तो मोक्ष की ओर आगे जाए। लेकिन अपना स्वधर्म करे और कामना वासना से प्रेरित करे तो फिर उस चक्र में घूमते रहे। तो अपने अपने अधिकार के अनुसार जो वर्तमान जन्म में कर्तव्य कर्म है वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, यदि वो मनुष्य ईमानदारी से अपना कर्तव्य स्वधर्म करता है तो प्रकृति माया और ईश्वर प्रसन्न हो जाते, संतुष्ट हो जाते।
तो उसको संसार से उपराम होने का विवेक जागृत होता है, तो त्याग के मार्ग पर चल, निष्काम योग, तो कामनाओं से उपराम होने लगता है, तो ये उसकी साधना है। और इस तरह अब भगवान इस वर्णाश्रम धर्म के रहस्य का आरंभ कर, तो पहले तो संकल्प करेंगे मैं वो कहने जा रहा हूं, तो उस तरह भगवान कहेंगे कि कैसे ये 4 वर्ण जाति का निर्माण हुआ। श्लोक नंबर 41। ब्राह्मण क्षत्रियं विंशाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। परम तप, भगवान कहते अरे परम तपस्वी अर्जुन जैसा तपस्वी नहीं है कोई पांडव वंश में। बड़ा तपस्वी, अध्यात्म सिद्धि, भौतिक सिद्धि, दैवी अनेक प्रकार के तप किए हैं, इसलिए परम कहा। बड़े बड़े तप करने वाले परम तप अर्जुन को। और दूसरा उसका अर्थ होता है कि जो शत्रु है उसके नाम सुनते ही कांपने लगते, यानी शत्रुओं को तपाने वाला, कंपाने वाला, वो भी अर्जुन है। भाई अर्जुन आ रहा है कहेगा तो बड़े बड़े योद्धा कांपने लगते हैं, तो इस तरह उसकी महिमा है। इसीलिए भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, परंतप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अने शूद्राण, ये 4 वर्ण जाति है, कर्माणि उनके कर्तव्य कर्म वर्तमान जन्म में अनंत जन्मों के संचित स्वभाव और प्रकृति के अनुसार उत्पन्न किए गए, प्रकृति के अनुसार। कर्माणि स्वभाव प्रभव है, भाई वर्तमान जन्म में जो उसके कर्तव्य कर्म है, उसके पीछे उसके अनंत जन्मों के संचित कर्म है। तो संचित कर्म के अनुसार वर्तमान जन्म में उसके कर्तव्य कर्मों का, उसकी प्रकृति और स्वभाव के अनुसार, और सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण 3 गुणों के द्वारा बांटा गया है, अलग अलग विभक्त। ब्राह्मण के, क्षत्रिय के, वैश्य के, शूद्र के गुण के अनुसार, गुण कर्म विभाग। तो यह भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि गुण है, प्रकृति सृष्टि है, तो इसीलिए सृष्टि में जो जीव है, मनुष्य है, उसे तीनों गुणों का नियम लगता है। कोई 3 गुण से रहित, और जैसे कर्म करेगा वैसे उसके संस्कार बनेंगे, ये भी नियम है। भाई ईश्वरीय नियम है, उसको कोई भारत सरकार या कोई व्यक्ति बदल नहीं सकता। तो ये सारा जो है 4 वर्ण स्वभाव प्रकृति जो मायाजन्य त्रिगुणात्मक है, उन्हीं के अनुसार सभी मनुष्य के लिए, अरे सभी मनुष्य के लिए क्या, सभी प्राणी भी अपने स्वभाव प्रकृति से चेष्टा कर, लेकिन यहाँ मनुष्य का विषय चल रहा है, इसीलिए सब मनुष्य के लिए ये जो है त्रिगुणात्मक कर्म बटे हुए हैं, सात्विक, राजसी, तामसी प्रकृति के अनुसार। और उसकी प्रकृति जन्मजात होती है, वंश परंपरा से होती है, और वर्तमान जन्म उसका प्रकृति ईश्वर उसके कर्मों के अनुसार निर्धारित करते, कि उसके कर्म है उस अनुसार उसका वर्तमान जन्म निर्धारित होता है। तो यह 4 पुरुषार्थ के लिए यहाँ शास्त्रों में कहा है, चातुर्वर्ण का निर्माण भगवान ने किया है। देखो ब्राह्मण है उसके लिए मोक्ष पुरुषार्थ सहज है, क्षत्रिय है उसके लिए धर्म पुरुषार्थ सहज है,
वैश्य है उसके लिए अर्थ पुरुषार्थ सहज है, और क्षुद्र है उसके लिए काम पुरुषार्थ। तो सभी अपने अपने प्रकृति के अनुसार पुरुषार्थ करते। लेकिन आधुनिक जो ये भौतिक जगत है और आजकल जो वैज्ञानिक जगत है ना, वैज्ञानिक विद्वान साइंटिफिक, तो भाई बड़े नोबेल प्राइज विनर है, बड़े सिद्ध वैज्ञानिक है, उसको मानते हैं। तो उनकी मान्यता है कि चार वर्ण समाज व्यवस्था उचित नहीं है, एक मनुष्य मानव जाति है। तो ये सब सो है, ये ऋषि मुनियों ने बनाया हुई कल्पनाएं है। तो ये सभी ऋषि मुनि ने नहीं बनाया, कहते सब भगवान ने कहा, स्पष्ट उद्घोष किया है कि ये सारा वर्ण आश्रम और चार पुरुषार्थ की व्यवस्था सृष्टि के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने ही निर्धारित की। कोई ऋषि मुनि ने या कोई व्यक्ति ने या कोई समाज ने नहीं बनाया है, कोई राज्य सरकार ने नहीं बनाया, प्रकृति के साथ ही उसका निर्माण हुआ। भगवान ने ही स्वयं वर्ण आश्रम की व्यवस्था बनाई है। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, ये लोग जो है बुद्धिजीवी होते, उनकी बुद्धि काम करती है, पढ़ते हैं शास्त्र वेद, इसीलिए उनको वेद शास्त्र पढ़ने का अधिकार भी है। ब्राह्मण भी पढ़ सकते हैं, क्षत्रिय भी पढ़ते हैं, वैश्य। लेकिन क्षुद्र में बुद्धि नहीं है, उसकी बुद्धि क्षुद्र है, तमोगुणी है। तो कोई अध्ययन अध्यापन, कई लोग अनपढ़ गवार होते, उसे चाहे कितना भी पढ़ाओ कुछ आएगा ही नहीं। वो शूद्र को पढ़ाओ कि मैं ओम भूर्भुवः स्वः, अरे मुझे, मैंने एक घर गया तो बेटा बोलता ही नहीं, मैं इतना, बोले वो क्षुद्र है। बोले मैं 10 साल से कोशिश कर रहा हूँ ओम भूर्भुवः, वो शुद्ध बोल ही नहीं सकता। अरे भाई उसके संस्कार पूर्व जन्म के कर्म है, वो मंत्र नहीं बोलेगा, क्योंकि उसके अंदर अनंत जन्मों के तामसी संस्कार पड़े हैं। तो पढ़ाने के बाद भी जो कुछ नहीं पढ़ने का सामर्थ्य, जिसकी बुद्धि जड़ है, उसको क्षुद्र कहते हैं। इसलिए वो वेद शास्त्र पढ़ने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार है, पढ़ा उसको। आजकल लोग कहते हैं ना कि वेद शास्त्र का पढ़ने का क्षुद्र को अधिकार नहीं, ऐसा नहीं कहा। अरे उसकी योग्यता नहीं है, उसे चाहे कितना ही पढ़ा, उसकी बुद्धि में एक मंत्र का पाठ भी वो नहीं कर पाए, उसके लिए मत्था पच्चीस करने की कोई जरूरत नहीं, तो क्षुद्र है। अब वो वेद शास्त्र को पढ़ ही नहीं सकता, तो कर्म सेवा परिचर्यात्मक कर्म कहा कि सेवा करेगा, उसको जो कहेगा वो डब्बा ले आओ, वो फूल ले आओ, तो वो करेगा, बाकी उसको मंत्र बोलो वो नहीं करेगा। तो इस तरह क्षुद्र जाति जो है उसमें अज्ञान और जड़ता होती है, तो वेद शास्त्र अध्ययन अध्यापन ठीक से नहीं कर पाते हैं, अनपढ़ है ना, उनका जन्म से ही क्षुद्र है, मतलब अनपढ़ है, गवार है, जड़ है। इसीलिए वो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य की बराबरी नहीं कर सकते। और इस तरह कहा कि एक ही जन्म जो क्षुद्र है वो जन्म से ही क्षुद्र है, ब्राह्मण है वो जन्म से ही ब्राह्मण है, वैश्य है वो ब्राह्मण से। तो इस तरह चातुर्वर्ण का जो विषय है, कर्माणि प्रविभक्तानि, या भगवान ने स्पष्ट कहा ना कि चारों वर्ण जो है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, और उनके कर्तव्य कर्मों का स्पष्ट विभाग बंटवारा किया गया, वो बांटा गया है। उसी अनुसार वो सामाजिक प्रक्रिया चलती है, प्रकृति का कार्य है। जैसे आप ले लो दृष्टांत की, एक कार्यालय है बहुत बड़ा, उसमें 100 कर्मचारी काम कर रहे, ऑफिस बड़ी ऑफिस है, बड़ी कंपनी। अभी बड़ा कार्यालय है तो उसके बाहर चौकीदार 2 है, सिक्योरिटी गार्ड, वो भी बंदूक लेके बैठे हैं।
अब ये जो है मालिक ने उनको रख दिया चौकीदार, भाई तुम्हें तनख्वाह मिलेगी, चौकीदारी करना है, तो भाई 3 चौकीदार 8-8 घंटे के, तो 6 चौकीदारी काम करेंगे। फिर अंदर चले जाओ ऑफिस में, तो वहां जो है दूसरे बंटवारा हुआ है काम का। तो वहां मैनेजिंग डायरेक्टर अपनी ऑफिस में बैठा हुआ है, चिंतन करता है कंपनी कैसे आगे बढ़े। उसकी बुद्धि तेज है, चिंतनात्मक विवेक बुद्धि है, वो निर्णय करता है कंपनियों के लिए, और उसे सबसे ज्यादा तनख्वाह भी मिलती है। तो वह ब्राह्मण कैटेगरी का है। जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो जो मैनेजर है, वो भी। और फिर वहां ऑफिस में अकाउंट डिपार्टमेंट है, वो हिसाब किताब कंपनी का सारा रखता है। तो वह वैश्य है ऑफिस कार्यालय में। तो वो भी आवश्यक है कि कितना पैसा कंपनी का बिजनेस माल आया गया, व्यापार। और फिर वहां इनको सहायक जो परिचर्यात्मक कर्मचारी है, जो उनकी चाय पानी खाना झाड़ू पोछा सफाई ये वो ऑफिस का मेंटेन कार्य, कागज फाइल लाना ले जाना, ये प्यून है, तो क्षुद्र है। अब वो तो 4 व्यवस्था, तब तो ऑफिस चलेंगी। सिक्योरिटी गार्ड है बाहर, अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैनेजर है, और अकाउंट डिपार्टमेंट है, वो हिसाब किताब रखता है, और ये प्यून है जो से परिचर्यात्मक। तो 4 प्रकार के मनुष्य उस ऑफिस में रहते, तब ऑफिस चलेंगे। कहे सब एक ही है, सब समान है। प्यून को भी कभी भी जिसको जब भी आना है आए, वो प्यून है, जब भी आएगा और जाएगा। और अपनी चाहे वो मैनेजिंग डायरेक्टर की कुर्सी पे बैठ जाए, चाहे वो मैनेजर बन जाए, सबको स्वतंत्रता है। और मैनेजिंग डायरेक्टर प्यून बन जाए, सब चलता है। कैसे चलेगा भाई ऑफिस? अराजकता। सब मनुष्य है, लेकिन सबकी योग्यता प्रकृति स्वभाव भिन्न भिन्न है। उनके संचित कर्म अनंत जन्मों के ऐसे, इसलिए ईश्वर ने प्रकृति ने उसे वैसा जन्म दिया। प्यून अपने कर्मों से, इस जन्म के नहीं, अनंत जन्मों के संचित कर्मों से। वो मैनेजिंग डायरेक्टर इस जन्म का नहीं, अनंत जन्मों के संचित कर्मों से मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ये 4 व्यवस्था सब जगह है। आधुनिक जमाने में लोग नहीं मानते कि ब्राह्मण, वो मैनेजिंग डायरेक्टर ब्राह्मण है, वो अकाउंटेंट वैश्य है, वो चौकीदार जो है वो क्षत्रिय है, वो प्यून है वो शूद्र है। उसके बिना कोई व्यवस्था चलेगी नहीं दुनिया में, कोई भी कंट्री में या कोई भी ऑफिस में या कोई समाज में। कि सृष्टि का संचालन इसी अनुसार हो। इसीलिए ये ब्राह्मण शब्द लोगों को, आजकल ये सब विदेशी आक्रांताओं ने हमारे इस जाति को नष्ट कर दिया ना। वो ईसाई लोग तो जाति पाति मानते हैं, एक ही इस्लाम वाले भी नहीं मानते। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये सब इनकी कल्पनाएं हैं। सब मनुष्य है, सबका समान अधिकार है। तो कर्तव्य कर्म में तो योग्यता आवश्यक है ना। इसीलिए ये विभाग किया गया है, और भगवान के द्वारा किया गया है। प्रकृति भी नहीं उसमें कुछ बदल सकती, माया भी कुछ नहीं कर सकती। ईश्वर ने स्वयं ये बनाया है 3 गुण, गुण कर्म विभाग। सभी मनुष्य के जन्म से कर्तव्य कर्म का विभाग जो उसके पर बनाए गए हैं मनुष्य का, ये कोई मनुष्य या सरकार या कोई सामाजिक नियम नहीं है, ये ईश्वरीय नियम है। वेद शास्त्रों में कहा है, और वो प्रकृति का नियम सनातन है, सृष्टि के प्रारंभ से हुआ। इसीलिए भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि मेरे द्वारा बनाया हुआ है, नियम है। और भगवान के द्वारा किया गया है। यह विभाग कैसे हुआ? स्वभाव प्रभवै। देखो ये शब्द है, स्वभाव प्रभवै।
सबके अपने अपने अनंत जन्मों के संचित कर्म, प्रकृति, स्वभाव। तो ये जो है भौतिक, अध्यात्म, दैवी विषयों की अपनी अपनी प्रकृति होती, वो भी त्रिगुणात्मक प्रकृति है ना। भौतिक विषय है, आध्यात्मिक विषय है, दैवी विषय है, उसका भी स्वरूप माया प्रकृति के अनुसार त्रिगुणात्मक है। उसको माया कहो, प्रकृति कहो, त्रिगुण कहो, लेकिन ये अचिंत्य भगवान की माया शक्ति है। और उसके अंदर ये प्रकृति माया के अंदर ही ये कर्तव्य कर्म का विभाग किया गया। सभी मनुष्य का वो जन्म से निर्धारित हो जाता है, गुण और कर्म और स्वभाव से निर्धारित हो जाता है। तो यह विभाग जो है, इसमें मनुष्य को ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसको मोक्ष पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करना है। हालांकि ये जो प्रकृति का नियम है, प्रकृति माया त्रिगुणात्मिका है, वो तो आप सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, और वहीं से यह प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। तो ये सारे कर्तव्य कर्म की उत्पत्ति भी प्रकृति के 3 गुणों से, प्रभव का, स्वभाव, प्रभव, स्वभाव यानी प्रकृति, माया, गुण, तो उसका सीधा संबंध है। उसकी उत्पत्ति ही 3 गुण से है, और प्रकृति माया त्रिगुणात्मक है, इसीलिए सारे त्रिगुणी भेद रहेंगे। सब एक समान है नहीं कर सकते, प्रकृति में सब एक समान नहीं हो सकता। संसार और सृष्टि त्रिगुणात्मक है, सत्व गुण, रजो गुण और तमो गुण। आप कहो नहीं सब एक समान है, कैसे करोगे भाई एक समान? प्रकृति का स्वाभाविक त्रिगुणी है, माया होने वाला 3 गुणों का भेद, तारतम्य सर्वत्र रहेगा। अध्यात्म जगत में, भौतिक जगत में देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश भी, ब्रह्मा जी सात्विक गुण वाले हैं, विष्णु राजसी प्रकृति वाले हैं, और महेश तामसी प्रकृति, उनमें भी 3 गुण देवताओं में भी है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि जो 3 गुण का तारतम्य ना हो। इसीलिए उसे लेकर ही ये कर्तव्य कर्म का बंटवारा किया गया, प्रकृति के अनुसार कर्तव्य कर्म। इस प्रकार जो 3 गुणों का रहस्य भगवान कहते आए हैं, उसके साथ इस ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की संगति हो गई कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 4 जातियों का मूल आधार 3 गुण है। गुण ही, गुणों द्वारा ही विभाग हुआ है। और इस तरह वह स्पष्ट हो गया कि गुणों का भेद तारतम्य लेकर 3 गुणों का प्रकरण, उसके साथ ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का विवेक भी अब भगवान कराने जा रहे हैं। और वह आगे का विषय ये श्लोक नंबर 41 से 44 तक ब्राह्मण का कर्तव्य, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का प्रकृति के अनुसार क्या कर्तव्य है, वो सृष्टि गुणों के अनुरूप ही है। कोई भी विषय भौतिक, आध्यात्मिक, उसका स्वभाव प्रकृति माया त्रिगुणात्मक है। इसीलिए 4 प्रकार के वर्णों की मनुष्य सृष्टि है। मनुष्य में 4 प्रकार की सृष्टि रहेगी। तो ये तो स्पष्ट अर्थ हो गया कि प्रकृति है इसीलिए। अब दूसरा अर्थ आप देखो कि कोई भी मनुष्य जो है उस वर्णों का प्रकृति का गुणों से संबंध है। अब ब्राह्मण ले लो, कोई भी ब्राह्मण ले लो आप हमारे, तो प्रकृति का उसमें सत्व गुण का प्राधान्य रहेगा। क्षत्रिय ले लो, कोई भी क्षत्रिय, उसकी प्रकृति स्वभाव में सत्व गुण गौण होगा, रजोगुण का प्राधान्य।
ऐश्वर्य, प्रशासन, शौर्य, ये सब तो उसका क्षत्रिय का स्वभाव है। वैश्य ले लो, व्यष्टि समष्टि समाज, वैश्य समाज ले लो, उनकी प्रकृति स्वभाव का तो उसमें देखो कि रजोगुण प्राधान्य होगा और तमोगुण होगा, सत्वगुण अत्यंत गौण होगा। और कोई शूद्र का स्वभाव ले लो, शूद्र जाति ले लो, जो लोग शूद्र है उनकी प्रकृति स्वभाव जन्म से ही उसमें रजोगुण भी गौण होगा, तमोगुण का प्राधान्य होगा, सत्वगुण तो किंचित किंचित ही, तो तमोगुण का प्राधान्य होने से वो क्षुद्र है। इसीलिए ब्राह्मण के द्वारा जो कर्म होंगे वह सत्वगुणी कर्म होंगे। ब्राह्मण का स्वभाव हमेशा सत्वगुणी रहे, इसीलिए उस ब्राह्मण के कर्मों को देखकर ही समाज में लोगों को ब्राह्मण जाति के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होता है, ये ब्राह्मण है, क्योंकि उनके कर्म है उस अनुसार सामाजिक प्रतिष्ठा होती और समाज की श्रद्धा भी होती कि ये ब्राह्मण है, प्रतिष्ठा भी होती। तो ब्राह्मण जाति के स्वभाव के अनुसार कर्तव्य कर्म बताए गए। तो इस तरह सभी के क्षत्रिय में देखो प्रकृति स्वभाव से सत्वगुण गौण है, रजोगुण प्रधान है। ऐसे स्वभाव वाला क्षत्रिय होगा, जो कर्म उसके लिए कर्तव्य है, स्वाभाविक है, स्वाभाविक भी कहा ना, स्वाभाविक कर्तव्य, उसे विशेष प्रयत्न पुरुषार्थ या अभ्यास करने की स्वाभाविक जन्मजात गुण है। वो क्षत्रिय का बच्चा है, वो घुड़सवारी स्वाभाविक है, बाण चलाना स्वाभाविक है, बंदूक चलाना स्वाभाविक। तो बच्चा होगा तो भी वो क्षत्रिय का बच्चा है, खिलौना लेगा तो बंदूक लेगा, वो चलाने का घड़ 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 घड़, क्योंकि वो क्षत्रिय प्रकृति जन्मजात है, वो बंदूक से खेलेगा। तो इस तरह सभी क्षत्रिय वैश्य सब में ऐसा विवेक कर लेना आवश्यक है। तो देखो क्षत्रिय और वैश्य दोनों में रजोगुण प्रधान तो है, परंतु क्षत्रिय में सत्वगुण गौण रूप से रहेगा और वैश्य में तमोगुण गौण रूप से रहेगा। इसलिए शूद्र का स्वभाव प्राधान्य तमोगुणी ही होता, उसमें रजोगुण और सत्वगुण गौण पड़। क्षत्रिय वैश्य के तो क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इसमें रजोगुण और तमोगुण की प्राधान्यता, इसीलिए उस अनुसार उनके कर्तव्य कर्मों का बंटवारा हुआ है। सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए प्रकृति का नियम है, और ये किसने किया? परमेश्वर ने स्वयं किया है। ये बंटवारा कोई सामाजिक या राजनीतिक नहीं है। तो उसको जानकर मनुष्य श्रद्धा मात्र से प्रवृत्ति करता है, उन्हीं में प्रवृत्ति करेगा जिसमें उसकी श्रद्धा होगी। श्रद्धा होगी उस प्रकार तीन गुणों के कारण ही श्रद्धा हो। उसकी सात्विक श्रद्धा होगी, वो ब्राह्मण है, राजसी श्रद्धा होगी, वो क्षत्रिय है, रजोगुण तमोगुण मिश्र है, वो वैश्य श्रद्धा, और तामसी श्रद्धा वाला है, वो क्षुद्र है। तो इस तरह सबके कर्तव्य कर्म बताए, स्वयं बताए ब्राह्मण भाई कर्तव्य कर्म क्या है। जो तो ब्राह्मण में आप देखोगे कि उसमें सत्य, अहिंसा, करुणा, शांति, दया ब्राह्मण में स्वाभाविक होती, क्षत्रिय में नहीं होती। क्षत्रिय प्रशासन करेगा, राज्य करेगा, ऐश्वर्य दिखाएगा, हिंसा भी करेगा, असत्य राजनीति कूटनीति भी करेगा, क्योंकि क्षत्रिय में वो ब्राह्मण के धर्म नहीं दिखाई दे। वैश्य है तो वैश्य जो है अपना व्यापार करेगा, व्यापार धंधा, तो उस तरह वो माल का लेना देना उसमें भी
अर्थ प्राधान्य जीवन होगा, कितना फायदा हुआ, उसका स्वभाव है। शूद्र है तो उसमें देखोगे आप तो उसके ज्यादातर अज्ञान, जड़ता, मूढ़ता होगी। उसके पास काम लेना पड़ता है, उसके ऊपर सुपरवाइजर को भी रखना पड़ता है, वो अपने आप कुछ नहीं करता। तो अब तमोगुण है ना। इसलिए जिनको सत्य, अहिंसा, शांति प्रिय है वो ब्राह्मण से प्रेरित होंगे। जिनको ये राज्य, ऐश्वर्य, भोग, राजनीति पसंद है वो राजनेताओं के फॉलोअर बन जाएंगे, उनसे प्रेरित होंगे। और जिनमें व्यापार धंधा का विषय भोग पदार्थों की कामना है वो वैश्य को देखकर वैश्य से प्रेरित होंगे। तो सबकी प्रेरणा भिन्न भिन्न है। और जो जड़ता, मूढ़ता की भावना वृत्ति वाला है, निद्रा, आलस, प्रमाद अच्छे लगते हैं, वो शूद्र को देखकर प्रेरित हो जाए। तो आजकल यही तो है ना। देखो भाई, ये सब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सब किससे प्रेरित होते? जो अरबपति है उससे सब व्यापारी प्रेरित होते कि देखो कितना आगे बढ़ गया। राजनीति में भी जो राजनेता है, प्रधानमंत्री है, उससे सब प्रेरित होते हैं दूसरे राजनेता, और क्योंकि उसकी ओर आकर्षित होते हैं। जो विद्वान है, पढ़े लिखे है, वो लोग ब्राह्मण से प्रेरित होते कि मैं कितना विद्वान है, ज्ञानी है। और जो लोग तमोगुण में पड़े हुए वो तमोगुण से प्रेरित होगा। देखो कितना शराब पीता है, कितना बुरा काम उल्टा सीधा करता है, आलस, प्रमाद, सोता है 12-18 घंटा, कैसे मस्ती करता है, तो उसको प्रेरित होगा तमोगुणी व्यक्ति। वे निद्रा, आलस, प्रमाद से प्रेरित होता है, वो शूद्र है, उसका स्वभाव वैसा है। तो शूद्र समाज वैसे चलता है। तो ये जो सारा भगवान ने कहा स्वभाव प्रकृति ब्राह्मण जाति का है, उसे देखकर चलने वाले का भी। वह क्यों है? अरे भाई, उसे देखने वाला है वो भी तो अनेक जन्मों के संचित कर्म लेके आया है ना, इसीलिए वो उसी से प्रेरित होगा। उसके संचित कर्म वैसे है, पूर्व अनंत जन्मों में किए, इसीलिए वो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण से प्रेरित होगा। क्षत्रिय, क्षत्रिय के कर्मों से प्रेरित होगा। वैश्य है, वैश्य के कर्मों से प्रेरित होगा। वो क्षुद्र है, क्षुद्र के कर्मों से प्रेरित होगा। इस तरह उसी के संस्कार से वो संचित कर्म किया है, उसी के अनुसार वो प्रेरित समाज बनता है। तो इस पर और भी कल विचार करेंगे। तो आज जो हमने इस ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वह प्रकृति स्वभाव से उत्पन्न ईश्वर के द्वारा निर्धारित प्रकृति के नियम के अनुसार है, व्यष्टि समष्टि सभी। ये श्लोक नंबर 41, इसको कल फिर से इस पर और व्याख्यान करेंगे, क्योंकि बड़ा रहस्यमय विषय और इसमें बहुत ही भ्रमणा और भ्रांतियां विश्व में, समाज में फैलेंगी। यथार्थ विवेक बहुत कम लोग करते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय विंशाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। हे परंतप, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो जाति परंपरा, वंश परंपरा, कर्माणि अनंत जन्मों के संचित कर्मों के अनुसार वो स्वभाव प्रकृति त्रिगुणात्मक स्वभाव से, गुण ही कहा ना, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुणों के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, ईश्वर के द्वारा प्रविभक्ता, प्रकर्षेण विभक्त, बहुत अच्छी तरह बंटवारा हुआ है, अलग अलग बटे हुए हैं, विभक्त किए गए हैं। वो उनके कर्म उसी अनुसार होते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात्
करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। नमो नमः गुरुदेव। ओम नमो नारायण। बोलो नहीं नाम। नमो नारायण। नहीं, आज का ये श्लोक बहुत ये जरूरी है समाज के लिए। आपका प्रवचन बहुत उम्दा था। तो फिर प्रचार प्रसार करो सबको, जिसको अज्ञान है, भ्रम है, विवेक हो कि भाई क्या है वास्तविक समाज की व्यवस्था, ईश्वरीय व्यवस्था। स्वयं समझो और दूसरों को समझाने का प्रयास करो, जैसे आप समझ रहे हो। क्योंकि ये बहुत ही भ्रम और भ्रांति फैलाई हुई है ना, दूसरे तो इन्होंने भी फैलाई है। ये अंग्रेज और मुगलों ने भी तो बहुत आतंकवाद मचा दिया है, अभी उनका तो कोई ठिकाना है ही नहीं अपना स्वयं का। धर्म विषय में सब भ्रांति आई है ना, और इसीलिए वो। समाज का भगवत गीता का अभ्यास भी छूट गया है। हाँ, आज समाज में कहाँ भागवत कथा, रामायण कथा, उसमें लाखों करोड़ों लोग। अब भगवत गीता तो हमारे समाज में पढ़ते कहाँ है, पढ़ाते ऐसे पाठ कर लेते। फिर गीता पाठ, किसकी मृत्यु हो गई तो अध्याय ब्राह्मण के पास, वो भी ब्राह्मण पाठ कर, कुछ तो करने का अभी बहुत कम हो गया ना। गीता का अभ्यास ही बहुत कम हो गया। अभ्यास कम तो समझने की तो बात ही बहुत दूर हो जाती। हाँ, पहले तो गीता पढ़े, कुछ श्रद्धा निष्ठा रखे, अभ्यास करे तो विवेक जागृत होता है वास्तविक। अब गीता ही नहीं पढ़ना है तो गाली गीता के गुण गाने क्या, हाँ गीता बहुत विश्व का महान ग्रंथ है, भगवान ने ये किया वो कहा है, भगवान की वाणी है, ऐसे बकवास बहुत करो। तुम क्या जानते हो उसमें, तुम क्या करते हो। तो ऐसे भी बहुत राजनीति जो कहते हैं ना, गीता की राजनीति, नेतागिरी करते हैं कर, अरे भाई तुम कुछ क्या विवेक करते हो, तुम गीता को अपने जीवन में चरितार्थ करते हो कि नहीं। तो गीता का व्यापार धंधा भी बहुत चलता है, तो यथार्थ विवेक नहीं होता भाई। शास्त्र आचार्य परंपरा से पढ़ो तब जाके यथार्थ विवेक होता है, शास्त्र के अनुसार आचार्य पढ़ाए तब होता है। आजकल तो सत्संग जो है, बाबा लोग एक व्यक्तिगत अपना ढोंग पाखंड बकवास करते रहते, सत्संग क्या है, नाचो कूदो ये वो। अरे भाई ये कोई सत्संग नहीं, मनोरंजन है, विवेक उससे जागृत नहीं होगा। शास्त्र के अनुसार व्यवस्थित विवेक करे तब वो शास्त्र संस्कार से, आचार्य के मुख से अभ्यास श्रवण किया हो तब वो संस्कार जागृत होता है, शास्त्र विवेक संस्कार।
ये तो कुसंस्कार है ना। आध्यात्मिक में भी कुसंस्कार और सुसंस्कार दो होते हैं ना। ये जो गाना बजाना, 9 दिन कर बड़ी कथा, रामायण भागवत, ये ढोल बाजा, ये कुसंस्कार है। आध्यात्मिक कुसंस्कार। सुसंस्कार तो वह यथार्थ श्रवण करना, शास्त्र के अनुसार प्रत्येक शब्द, वाक्य और श्लोक का यथार्थ विवेक करना। शब्द का विवेक, वाक्य का विवेक और श्लोक का विवेक, वो तो करते ही नहीं ना। कुछ भी बकवास मनोरंजन, कोई शब्द को कहां से कहां घुमाते हैं, वाक्य भी यहाँ वहां उल्टा सीधा मनोरंजन। ये आध्यात्मिक जगत भी मनोरंजन हो गया है ना आजकल। 90% मनोरंजन। ये अध्यात्म कोई मनोरंजन का विषय नहीं है, ये तो साधना विवेक का विषय है। लेकिन आज के युग में वही चलता है, एंटरटेनमेंट, स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट। ये भी चाहिए, वो फिर बॉलीवुड का मनोरंजन भी चाहिए, सब मनोरंजन ही चाहिए। किसी को मनोभंजन, विवेक करने की बात आए तो नहीं करना। ये अध्यात्म कोई मनोरंजन का विषय नहीं, वो तो साधना विवेक का विषय है, आत्मविश्लेषण का विषय। और वहां वो परेशानी होती है, भाई अपना चेहरा आईने में देखो, गंदा दिखे तो आप नहीं दोबारा भाई आईने को फोड़ दोगे, करे ये आईना मेरा चेहरा गंदा दिखाता है, दूसरा आईना ले आओ। तो चेहरा देखना है तो उसमें गंदगी देखने का साहस भी होना चाहिए ना। कुरूपता है आपके अंदर तो वो नहीं देखेंगे, इसलिए सत्संग को छोड़ देते, क्योंकि अपनी कुरूपता दिखने लगते कि हमने क्या क्या किया। उसको सजाना है तो आईने का उपयोग करोगे। भगवत गीता आईना है, वो आपके व्यक्तित्व का चेहरा दिखाता है, भीतर का दिखाता है सारा कि आप क्या है। तो उस अनुसार फिर आपको विवेक करके अपने चेहरे को सुधारना, यानी अपनी बुद्धि का विवेक करना है और अपने आप को सुधारने का प्रयास करना। वही तो साधना है ना। समझ में आया? हाँ, धन्यवाद गुरुजी। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो ओम नमो हाँ, नारायणाय। नारायण